हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, जो रियल एनालिसिस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। रियल एनालिसिस के बहुत सारे डेफिनेशन में नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का जरूरत पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया गया है। इसका डेफिनेशन समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझा रहा हूँ, आप इसको देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड के बारे में। अब कोई भी पॉइंट हो सकता है। हम लोग यहाँ सब पर समझने के लिए एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं a = 2। इसी 2 पॉइंट का नेबरहुड के बारे में अभी हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डेफिनेशन पर आएंगे। अब ये पॉइंट का नेबरहुड क्या होगा? जब ये पॉइंट है, एक रियल नंबर है, तो नंबर लाइन पर तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ये पॉइंट 2 है, नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए। अब इसी का नेबरहुड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो नेबरहुड होता क्या है? नेबरहुड एक सेट होता है। कैसा सेट होगा मैं बताऊंगा अभी। एक सेट होता है। फिलहाल हम लोग ये सेट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 1 2 4, ये क्लोज्ड इंटरवल है। कोई भी सेट हो सकता है यहाँ पर। फिलहाल मैं समझाने के लिए अभी फिलहाल यहाँ पर ले रहा हूँ एक सेट जो क्लोज्ड इंटरवल है 1 to 4। अब जरा ध्यान दीजिए, इस पॉइंट का ये सेट नेबरहुड कहलाएगा अगर एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाए। कोई भी एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जो 2 को कंटेन करता हो, और वो ओपन इंटरवल इसका सबसेट होना चाहिए। सबसे पहले आप इस सबसेट के बारे में देखिए कि ये सबसेट है क्या। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 4। तो ये जब क्लोज्ड इंटरवल है तो 1 और 4 यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं, इस 1 और 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स इसके एलिमेंट होंगे। इस सेट का, इस ओपन इंटरवल का कौन सा मेंबर होगा? 1 से लेकर के 4 तक का सारा रियल नंबर। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा इसके बीच में जो इसका मेंबर नहीं होगा। कोई भी पॉइंट अगर ले ले, 1 भी ले लेते हैं तो भी वो इसका मेंबर है, 1.1 ले लेते हैं तो भी ये 1.2 ले लेते हैं, या 1.1111 ले लेते हैं वो भी इसका मेंबर है। तो 1 से 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स इसके मेंबर होंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ पर अभी जो बता रहा था कि 2 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल ढूंढना है, और वो ओपन इंटरवल इसी का सबसेट होना चाहिए। मतलब इसी के अंदर में एक ओपन इंटरवल ढूंढना है, तो 2 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। अब ये कोई भी ओपन इंटरवल हो सकता है, लेकिन ये ओपन इंटरवल वो इसी का सबसेट होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर i एक ओपन इंटरवल ले रहे हैं। ऐसा मानते हैं कि ये 1.9 to 2.3 है। आप देखिए, ये जो मैं ओपन इंटरवल बनाया हूँ, ये कौन सा ओपन इंटरवल है? 1.9 और 2.3 है ये। अभी इस i इंटरवल में 2 तो शामिल है, 2 तो इसी का मेंबर हो गया, 2 जो है वो i का मेंबर हो गया। और i किसका सबसेट हो गया? इसका सबसेट है। देखिए, क्या ये इसका सारा मेंबर इसमें है? 1.9 से लेकर के 2.3 तक जितने भी रियल नंबर्स हैं वही इसका मेंबर होगा। उसके बीच वाला, उसमें ये और ये इंक्लूड नहीं होगा, उसके बीच वाला, तो उसके बीच वाला तो वो इसमें भी आ जाएगा ना, 1 से 4 तक। तो i तो सबसेट हो गया इसका, इसका सारा एलिमेंट s में है। तो यहाँ पर 2 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिल गया, और वो ओपन इंटरवल s का सबसेट हो गया। अगर ऐसा होता है तो इसी सेट को हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो सेट S है इसी को हम लोग कहेंगे नेबरहुड ऑफ 2। ये पॉइंट 2 का नेबरहुड कहलाता है। तो नेबरहुड है क्या? नेबरहुड जो है वो एक सेट होता है। इसी सेट को नेबरहुड कहते हैं। किसी भी पॉइंट का नेबरहुड एक सेट होता है, लेकिन वो सेट ऐसा होना चाहिए जिसमें 2 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए, और वो ओपन इंटरवल इसका सबसेट हो जाना चाहिए। अगर इसका सबसेट हो जाए 2 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल, तब इस सेट को हम लोग कहेंगे नेबरहुड ऑफ 2। अब जरा देखिए, यहाँ तो ये नेबरहुड है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जरा इसके बारे में समझिए। यहाँ पर 2 है, 2 का ही नेबरहुड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और सेट S हम लोग मान रहे हैं ऐसा। देखिए, ये सेट X बिलोंग्स टू Q, Q मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, जितना भी रेशनल नंबर है उसका सेट, सच दैट 1 < X < 4। ये आप इस सेट के बारे में जरा ध्यान से समझिएगा कि ये सेट और ये सेट दोनों में अंतर है।
इस सेट में क्या है, इस सेट में 1 से 4 तक सारे रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो 1 से 4 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर है वो भी इसके अंदर में, और जितने भी इरेशनल नंबर है वो भी इसके अंदर में है। तो बहुत सारे नंबर 1 से 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होगा जो रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। इस सेट में क्या है, इस सेट में सिर्फ रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो क्या 1 से 4 के बीच में सारा नंबर आएगा? क्या नहीं आएगा। 1 और 4 के बीच में जो रेशनल नंबर, मान लेते हैं एक रेशनल नंबर ये है, एक रेशनल नंबर ये है, लेकिन इसके बीच वाला इरेशनल नंबर इसका मेंबर नहीं होगा। अब जरा देखिए, क्या ये सेट 2 का नेबरहुड कहलाएगा? 2 को कंटेन करने वाला कोई भी अगर ओपन इंटरवल ले ले, बहुत छोटा ओपन इंटरवल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक छोटा सा ओपन इंटरवल यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 2 को कंटेन करने वाला, क्या ये ओपन इंटरवल इसका सबसेट होगा? अगर इस ओपन इंटरवल को हम लोग आई से डिनोट करें, 2 को कंटेन करने वाला ये ओपन इंटरवल है, मान लेते हैं आई इक्वल टू यहाँ 1.9 और 2.1 है, क्या इस सेट S का सबसेट होगा? ध्यान दीजिएगा, इस सेट, इसको फिलहाल मैं S1 कर दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन न हो, यहाँ पर S है, यहाँ पर S1 कर दे रहा हूँ। तो ये क्या S1 का सबसेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1.9 और 2.1 के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर भी हैं, वो इरेशनल नंबर तो S1 का मेंबर नहीं है, इसमें तो सिर्फ रेशनल नंबर है। तो वो इरेशनल नंबर इसका मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा इसका। और जब सबसेट नहीं होगा, कोई भी 2 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल नहीं है और ये ओपन इंटरवल इस सेट का सबसेट नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको नेबरहुड नहीं कहेंगे। 2 को कंटेन करने वाला जो ओपन इंटरवल है वो S का सबसेट होना चाहिए, तब उसको हम लोग नेबरहुड कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग रेशनल नंबर का सिर्फ सेट बनाते हैं तो वो नेबरहुड नहीं हुआ, लेकिन 1 से 4 तक जितने भी रियल नंबर हैं उसका अगर सेट बनाते हैं तो वो एक नेबरहुड हो जाएगा। अब जरा देखिए, ये तो एक नेबरहुड है, क्या इसके अलावा भी और भी कोई नेबरहुड मिल सकता है क्या? अगर हम लोग S1 यहाँ पर मानते हैं, S1 ये ओपन इंटरवल मानते हैं, क्या ये भी नेबरहुड हो जाएगा क्या? 2 को कंटेन करने वाला अगर ये ओपन इंटरवल बनाए तो ये ओपन इंटरवल तो इसका भी सबसेट हो जाएगा। तो ये S1 भी जो ओपन इंटरवल बना रहे हैं, यहाँ पर क्लोज था, ये S1 भी इसका नेबरहुड हो जाएगा। अगर हम लोग S2 एक सेट बनाते हैं, S2 में क्या कर रहे हैं हम लोग जरा समझिए। S2 में हम लोग लेते हैं 1 से 4 तक ओपन इंटरवल और यूनियन 3, 4, इसके सॉरी यहाँ पर यूनियन में 5, 6 मैं ले रहा हूँ, जरा समझिए कि 1 से 4 तक जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स तो होंगे, उसके अलावा 2 और नंबर है, यूनियन है मतलब 2 और नंबर इस S2 में मेंबर है। ये 1 से 4 तक इनफाइनाइट रियल नंबर हो गया, और उसके अलावा 5 भी और 6 भी है। इसके बाद जो 5 एक नंबर आएगा यहाँ पर नंबर लाइन पर, तो वो 5 भी इसका मेंबर होगा और इसका 6 भी होगा। ये पूरा रियल नंबर नहीं है, इसके बीच में सारे रियल नंबर नहीं है, सिर्फ कौन से 2 नंबर है, ये 5 और 6 2 नंबर, ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है। इसके पहले 1 से 4 तक ओपन इंटरवल है, मतलब 1 और 4 के बीच में सारे नंबर। तो क्या अब ये 2 को कंटेन करने वाला ये जो ओपन इंटरवल बना है, क्या वो इस ओपन इंटरवल इसका सबसेट होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? 1 से 1.9 और 2.3 के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो तो इसमें आ जाएंगे ना। तो ये आई इसका भी सबसेट हो जाएगा, तो S2 भी क्या कहलाएगा? S2 भी 2 का एक नेबरहुड हो जाएगा। तो नेबरहुड जो होता है वो एक से अधिक हो सकता है, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड जो जब निकालेंगे तो कई नेबरहुड मिल सकता है, उसके बारे में भी और भी डिस्कस करेंगे हम लोग। अब जरा पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा कि ये सेट S क्या है? रियल नंबर का सेट है। जब भी रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर रियल नंबर का सेट लेंगे हम लोग। तो S जो है वो सेट है रियल नंबर का, यानी कि मतलब S इज द सबसेट ऑफ R मतलब रियल नंबर का सेट। तो इसमें जो भी नंबर होंगे वो रियल नंबर ही होंगे। अब कुछ रियल नंबर हो सकता है, जैसे अभी हम लोग S के जगह 1 to 4 ओपन इंटरवल लिए तो 1 से 4 तक का सारा रियल नंबर था। तो एक सेट हम लोग S ले रहे हैं जो जिसका मेंबर जो है वो रियल नंबर है, इज कॉल्ड द नेबरहुड। नेबरहुड को NBD शॉर्ट में लिखते हैं। इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट A। इस पॉइंट का ये नेबरहुड कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन इंटरवल I कंटेनिंग A एंड कंटेन इन S। अब इस S को A का नेबरहुड कहेंगे अगर एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल को I से डिनोट कर रहे हैं। ओपन इंटरवल I एग्जिस्ट करना चाहिए
जो ए को कंटेन करता हो और कंटेंट इन एस, और वो ओपन इंटरवल एस के अंदर होना चाहिए। मतलब ए आई के अंदर और आई ओपन इंटरवल जो है वो सबसेट होना चाहिए एस का। मतलब आई जो है वो कंटेन हो रहा है किस में, एस में। यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि एस कंटेन कर रहा है आई को। अगर ऐसा मिल जाए तो इसी सेट को हम लोग कहते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। फिर से एक बार देख लीजिए कि ये सेट एस which is subset of R is called the neighborhood of a point A if there exists an open interval I containing A and contained in S। एक ओपन इंटरवल I मिलना चाहिए जो A को कंटेन करता है और वो कंटेंट होना चाहिए S में। मतलब A I को कंटेन A जो है वो I के अंदर है और I सबसेट होगा S का, तब हम लोग कहेंगे S को नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। अब चलिए आगे देखते हैं। It follows that in open interval is a neighborhood of each of its point। इसका मतलब ये कहता है कि कोई भी अगर ओपन इंटरवल ले लेंगे तो वो उसके अंदर जितने भी पॉइंट है उसका नेबरहुड होगा। कोई भी अगर ओपन इंटरवल ले ले तो वो उसके अंदर में जितने भी पॉइंट हो सभी क्या हो जाएगा, उस पॉइंट वो ओपन इंटरवल जो है वो नेबरहुड हो जाएगा उसके अंदर वाले सारे पॉइंट का। कैसे, इसको जरा आप समझिए। अभी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप कि अगर कोई भी पॉइंट ए लेते हैं तो ए को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए। ये इंटरवल ओपन होना चाहिए और ये ओपन इंटरवल एस का सबसेट होना चाहिए। तब हम लोग एस को कहते हैं नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। अब ये एस जो है वो इंटरवल हो, ओपन इंटरवल हो ये जरूरी नहीं है, क्लोज्ड इंटरवल हो ये जरूरी नहीं, कुछ भी कोई भी सेट हो सकता है, ये होना चाहिए ओपन। यहाँ पर ये ओपन होना चाहिए। अब सेट एस जो है वो तो कुछ भी हो सकता है, सेट एस क्लोज्ड भी हो सकता है, सेट एस जो है वो ओपन भी हो सकता है। सेट एस में ये जरूरी नहीं कि इंटरवल ही हो, इंटरवल के अलावा कोई दूसरा पॉइंट भी हो सकता है। तो इसको नेबरहुड कहते हैं। वो नेबरहुड ओपन, क्लोज्ड या इंटरवल ही हो ये जरूरी नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जरा इसके बारे में समझिए कि कोई भी अगर हम लोग ओपन इंटरवल ले लेते हैं, जैसे आप एक ओपन इंटरवल ले लीजिए। यहाँ पर मैं नंबर लाइन लिख रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक मैं नंबर लाइन लिख रहा हूँ, तो इस नंबर लाइन पर हम लोग एक ओपन इंटरवल बना रहे हैं 2, 5। 2, 5 ओपन इंटरवल मतलब 2 और 5 के बीच वाला पॉइंट 2 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, 5 उसके इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 2, 5 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सब इंक्लूड होगा। अब इसके इस ओपन इंटरवल का कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, इसके अंदर वाला कोई भी पॉइंट, इसके अंदर वाला क्या 2 इसका मेंबर होगा क्या? 2 नहीं होगा इसका मेंबर। 5 इसका मेंबर होगा क्या? वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो 2, 5 इसका मेंबर ओपन इंटरवल का नहीं होता है। या इसके पहले वाला इसका मेंबर नहीं है, इसके बाद वाला नहीं है। जब भी आगे आएंगे इसका मेंबर ढूंढेंगे तो इसका मेंबर 2 पॉइंट मान लेते हैं 2.01, ऐसे इससे भी छोटा पॉइंट मिल सकता है 2.00001, वो भी इसका मेंबर है। लेकिन मैं समझाने के लिए अभी फ़िलहाल मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ 2.1, क्या इसका मेंबर है? ये जो ओपन इंटरवल है वो इस पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। ये ओपन इंटरवल इस पॉइंट का नेबरहुड होगा। कैसे? डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है जरा समझिए। हम लोग को पता करना है कि ये नेबरहुड है, तो नेबरहुड होने के लिए इसको कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए। तो इसी को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, इसी को बताना चाह रहे हैं कि ये नेबरहुड होगा। किसका नेबरहुड होगा? नेबरहुड ऑफ 2। तो 2 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल ढूंढिए। तो 2 को कंटेन करने वाला एक ऐसा ओपन इंटरवल ढूंढना है जो ओपन इंटरवल इसका सबसेट भी हो। तो देखिए 2 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल ऐसा मिल रहा है यहाँ पर, सॉरी 2 नहीं 2.1 हम लोग ले रहे थे। यहाँ पर जो पॉइंट हम लोग ले रहे थे 2.1 के बारे में बात कर रहे थे। 2 का तो नेबरहुड होगा ही नहीं, क्योंकि 2 इसके अंदर है ही नहीं। इसके अंदर वाला मेंबर ढूंढना है, तो 2.1 हम लोग ले रहे हैं। तो 2.1 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल क्या 2.01 और 2.2, क्या ये इसका मेंबर होगा या नहीं होगा? जैसे 2.1 तो यहाँ पर 2 है, तो 2.1 तो थोड़ा आगे होगा। 2.1 यहाँ पर होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। 2.1 यहाँ पर होगा। अब 2.1 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल लेना है। थोड़ा सा भी, एकदम छोटा सा भी ओपन इंटरवल ले सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ 2.01 और 2.2। क्या ये इसका सबसेट हो जाएगा एस का? एस मतलब ये वाला, ये ओपन इंटरवल।
इसका सबसेट हो जाएगा। इसका सारा मेंबर तो इसका मेंबर है, ये इसका जितना भी मेंबर है इस ओपन इंटरवल में वो तो सब इसके अंदर आ रहा है। तो एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा, कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं तो उसका एक कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा, और वो ओपन इंटरवल जो है वो एस का सबसेट हो जाएगा, मतलब इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसका ये नेबरहुड हो जाएगा, 2.1 का नेबरहुड हो गया, क्योंकि 2.1 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर गया, वो ओपन इंटरवल एस का सबसेट हो गया। एस तो कोई भी तरह का सेट हो सकता है, तो एस यहाँ पर ओपन इंटरवल ले लिए, ये कोई भी सेट हो सकता है। तो 2.1 को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड ओपन इंटरवल, और वो ओपन इंटरवल एस का सबसेट, इसीलिए एस इज द नेबरहुड ऑफ पॉइंट 2.1। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर कोई भी ओपन इंटरवल लेते हैं, नंबर लाइन पर मैं ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता हूँ, 2 और 5 मैं यहाँ पर ओपन इंटरवल ले रहा हूँ, तो 2 और 5 जो ओपन इंटरवल बनेगा इसके अंदर वाला सारा पॉइंट आएगा इसमें ओपन इंटरवल में। अगर इस ओपन इंटरवल को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करें तो इसके अंदर में जो भी पॉइंट है, मान लेते हैं यही पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक छोटा सा ओपन इंटरवल मिल जाएगा। और ये ओपन इंटरवल छोटा या बड़ा भी हो सकता है, मैं यहाँ पर भी ये ओपन इंटरवल ले लेता हूँ, इतना बड़ा ओपन इंटरवल आई ले लेता हूँ, ये आई तो इसी का सबसेट हो जाएगा। तो इस पॉइंट का अगर ये पॉइंट ए मानते हैं तो इस पॉइंट का ये क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा, क्योंकि इसको कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिल गया और वो ओपन इंटरवल एस के अंदर है। एस तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, एस तो यहाँ से यहाँ तक है, तो आई जो है वो इसका सबसेट है। अब अगर इसके बहुत ही नज़दीक, देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, बार बार मैं फिगर को इरेज कर रहा हूँ और अलग अलग फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ये एकदम बहुत ही नज़दीक हम लोग ले लेते हैं 2, मतलब इस इंटरवल का कोई भी बहुत ही नियरेस्ट पॉइंट, इसके इस एंड पॉइंट 2 के नियरेस्ट पॉइंट ले लेते हैं। अब 2 के जब नियरेस्ट पॉइंट लेंगे, यहाँ पर आप जरा ध्यान से समझिएगा, 2 के नियरेस्ट पॉइंट लेंगे, थोड़ा इसको आप मैग्नीफाई कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, ये 2 है, और 2 से एकदम नियरेस्ट पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, थोड़ा मैग्नीफाई कर रहे हैं, 5 को बहुत दूर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 2.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सपोज करते हैं यहाँ पर 2.1 है, तो यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं तो इसको कंटेन करने वाला भी एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा, जो इस 2 से 2-5 इंटरवल में आएगा, इसको कंटेन करने वाला। जैसे देखिए आप इसको नंबर से समझिए कि मान लेते हैं 2.0001, ये इसका नेबरहुड क्या ये ओपन इंटरवल होगा, एस इक्वल टू ओपन इंटरवल जो 2-5 है वो इसका मेंबर हो, इसका नेबरहुड होगा या नहीं होगा। अब इसको कंटेन करने वाला एक पॉइंट ढूंढना है, तो इसको कंटेन करने वाला एक पॉइंट देखिए 2.00000, इससे छोटा नंबर है या नहीं, और इससे फिर बड़ा नंबर ले लीजिए, इससे बड़ा कोई भी ले सकते हैं, 2.1 ही ले लेते हैं। ये इसके अंदर है और ये फिर क्या है, इसका सबसेट है। तो ये इसके अंदर है और ये इसका सबसेट है। एस जो है वो नेबरहुड कहलाएगा 2.0001 का। लेकिन क्या एस 2 का नेबरहुड कहलाएगा क्या? एस जो है वो 2 का नेबरहुड होगा या नहीं होगा? तो 2 को कंटेन करने वाला हम लोग को एक इंटरवल ढूंढना है। तो जैसे 1.999 और 2.1 हम लोग ये ले लिए, 2 को कंटेन करने वाला है, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है। सबसेट यहाँ पर ये नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसा नंबर है जो इसका मेंबर नहीं है। अगर 2 की बात करें, 2 इसका मेंबर होगा, लेकिन 2 इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर इसको हम लोग ओपन को क्लोज्ड बना दें, तब भी होगा क्या? तब भी ये 2 का नेबरहुड होगा क्या? तब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1.99999 कोई भी नंबर अगर ले लेते हैं इस इंटरवल का, तो वो नंबर तो यहाँ पर इसका मेंबर नहीं है। 2 से छोटा लेना है, 2 से छोटा इस इंटरवल का कोई भी मेंबर ले लेते हैं तो वो तो इसका मेंबर नहीं होगा। मतलब इसी इंटरवल का लेना है, लेकिन 2 से छोटा लेना है, तो वो इसका मेंबर नहीं आ रहा है। तो ये क्लोज्ड इंटरवल जो है वो भी अपने एक्सट्रीम पॉइंट का नेबरहुड नहीं कहलाएगा। ये जो एंड पॉइंट है उसका नेबरहुड नहीं कहलाएगा। ओपन इंटरवल जो है वो भी अपने एंड पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर में जितना पॉइंट है उस सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा वो। तो देखिए यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि इट फॉलोज दैट एन ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। जो ओपन इंटरवल होता है उसके अंदर में जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे का वो नेबरहुड होता है। तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं कि कोई भी ओपन इंटरवल अपने अंदर में जितने भी पॉइंट होता है उसका वो नेबरहुड होता है,
उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके एक और हम लोग डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं नेबरहुड को, जरा इसको समझिए। ऑल्सो द ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इज ए नेबरहुड ऑफ ए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन जो है वो ए का नेबरहुड होगा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं तो ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन ए पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। कैसे, जरा समझिए। अभी हम लोग क्या पढ़ें कि कोई भी ओपन इंटरवल जो होता है, मान लेते हैं 2 5, तो ओपन इंटरवल के अंदर में जितना भी पॉइंट होता है वो सारे पॉइंट का ये नेबरहुड हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, ये पॉइंट जो है वो ए है। अब ए माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, तो ए माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, ए माइनस एप्सिलॉन इससे पीछे एक नंबर आएगा। अब एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन कितना बड़ा है। मान लेते हैं फिलहाल हम लोग ए माइनस एप्सिलॉन यहाँ पर है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस एप्सिलॉन डिस्टेंस है, तो एप्सिलॉन डिस्टेंस पीछे आ जाएंगे तो वो पॉइंट होगा ए माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन डिस्टेंस अगर आगे चले जाते हैं एप्सिलॉन डिस्टेंस से तो वो पॉइंट हो जाएगा ए प्लस एप्सिलॉन। अब ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन ये एक ओपन इंटरवल बना देते हैं। ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन एक ओपन इंटरवल बना दिए। क्या ए उसका मेंबर होगा? बिल्कुल होगा ए उसका मेंबर, क्योंकि हम लोग ए माइनस एप्सिलॉन पीछे चले गए, ए माइनस प्लस एप्सिलॉन आगे चले गए, तो उसी के बीच में ना आएगा। अब यहाँ पर डिस्टेंस दोनों तरफ इक्वल आ गया, इधर भी एप्सिलॉन डिस्टेंस है, इधर भी एप्सिलॉन डिस्टेंस है, तो ये जरूर इसका मेंबर होगा। और ये फिर सबसेट हो जाएगा, किसका सबसेट हो जाएगा? एस मान लेते हैं इसी को, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, इसी को एस हम लोग मान लिए। तो ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन इसी का सबसेट हो गया, एस इसी को मान रहे हैं। सबसेट है, दोनों तो इक्वल भी हो सकता है, सबसेट जब होता है तो वो दोनों इक्वल भी हो सकता है, तो ये इसका सबसेट हो गया। तो क्या ये सेट जो एस कह रहे हैं इसको, ये तो ए का नेबरहुड हो गया। नेबरहुड तो यही कहता है, नेबरहुड किसी भी पॉइंट का नेबरहुड अगर निकालना है तो नेबरहुड के लिए उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक इंटरवल मिलना चाहिए, ओपन इंटरवल। देखिए एक ओपन इंटरवल मिल गया और ये ओपन इंटरवल एस का सबसेट होना चाहिए। यहाँ ए को कंटेन करने वाला ये ओपन इंटरवल और ये ओपन इंटरवल एस का सबसेट है, एस इसी को मान रहे हैं। तो ये जो है वो नेबरहुड हो जाएगा, किसका नेबरहुड हो जाएगा? ये नेबरहुड हो जाएगा ए का। तो एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है नेबरहुड का कि अगर कोई भी पॉइंट हम लोग ए ले लेते हैं तो क्या करना है, ए से थोड़ा पीछे चले जाना है, ए माइनस एप्सिलॉन कितना पीछे जाना है एप्सिलॉन, और ए से एप्सिलॉन डिस्टेंस आगे जाना है ए प्लस एप्सिलॉन। अब इसको ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन से हम लोग एक ओपन इंटरवल बना देंगे, तो ये ओपन इंटरवल ए पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा, ए पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। इस नेबरहुड को हम लोग एप्सिलॉन नेबरहुड भी कहते हैं। बहुत बुक में डेल्टा नेबरहुड भी लिखा हुआ रहता है, तो डेल्टा क्या करना है, अगर डेल्टा लिखा हुआ हो तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन हम लोग डिस्टेंस ले रहे थे वो डेल्टा डिस्टेंस ले लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो डेल्टा हो जाएगा। तो ए माइनस डेल्टा और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस डेल्टा, तो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ये जो ओपन इंटरवल बन रहा है दिस इज द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, और इसको हम लोग डेल्टा नेबरहुड कहेंगे। अगर एप्सिलॉन लिखेंगे तो एप्सिलॉन नेबरहुड लिखेंगे, और डेल्टा अगर लिखेंगे तो डेल्टा नेबरहुड कहेंगे उसको। तो ये यहाँ पर इसको हम लोग एप्सिलॉन नेबरहुड नहीं कहेंगे, ये सिर्फ नेबरहुड कहलाता है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। यहाँ पर एक सेट बन रहा है, वो सेट जो है वो कोई भी हो सकता है, ये ओपन हो सकता है, क्लोज्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं कि ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन ए का नेबरहुड होगा, तो इस नेबरहुड को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। तो चलिए इस एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट का ए का डेफिनेशन तो यही हो गया, लेकिन फिर भी मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ कि ऑल्सो द ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए फॉर एवरी एप्सिलॉन। यहाँ पर एप्सिलॉन कोई भी नंबर हो सकता है, एप्सिलॉन वेरी स्मॉल भी हो सकता है या थोड़ा हम लोग उसको बड़ा भी कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं पहले इसको डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद कुछ और भी कॉन्सेप्ट को बताऊँगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, तो देखिए एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट को कैसे डिफाइन किया गया है। लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, ए उसी का मेंबर है, मतलब ए एक रियल नंबर हो गया, एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन द सेट एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए इज द सेट भी एप्सिलॉन ऑफ ए। इस तरीके से इसको डिनोट कर रहे हैं, ए का जो एप्सिलॉन नेबरहुड होगा उसको भी और एप्सिलॉन यहाँ पर, और ए का नेबरहुड बता रहा है और एप्सिलॉन नेबरहुड। तो देन द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ
ए इज द सेट दिस, और ये कौन सा सेट है, x बिलोंग्स टू R सच दैट मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। इसी सेट को हम लोग कहेंगे एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। अब ये कौन सा सेट को रिप्रेजेंट करता है, जरा ध्यान दीजिए, मैं अभी जो बताया हूँ उसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं फिर से यहाँ पर दोबारा उसी चीज को लिख रहा हूँ, भी एप्सिलॉन ऑफ ए इक्वल टू क्या था, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर, ये R का मेंबर है, और कैसा रियल नंबर, सच दैट मॉड x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। अब जरा इसको समझिएगा यहाँ पर, दैट इज इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर x बिलोंग्स टू R हम लोग रहने देते हैं सच दैट। अब याद कीजिए मॉड x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन को कैसे लिख सकते हैं, मॉड x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बोथ साइड इम्प्लाइज x माइनस ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में, क्योंकि मैं एक रूल बता चुका हूँ कि मॉड x लेस देन अगर यहाँ पर a है तो x का जो वैल्यू होता है वो माइनस a और प्लस a के बीच में होता है। x का वैल्यू इसी का नेगेटिव और इसी का पॉजिटिव दोनों के बीच में होता है। तो इसका जो मॉडुलस जो एब्सोल्यूट वैल्यू है x माइनस a का, तो x माइनस a का वैल्यू क्या होगा, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव के बीच में होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि माइनस एप्सिलॉन लेस देन x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। अब जरा समझिए यहाँ से फिर हम लोग क्या बनाते हैं, दैट इज भी एप्सिलॉन ऑफ a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर का सेट होगा ये। अब यहाँ पर प्रत्येक में आप a ऐड कर दीजिए, यहाँ पर a ऐड करेंगे तो a माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पर a ऐड करेंगे तो यहाँ सिर्फ x हो जाएगा, यहाँ पर a ऐड करेंगे तो a प्लस एप्सिलॉन। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जरा देखिए, भी एप्सिलॉन ऑफ a इक्वल टू रियल नंबर का सेट है। कैसा रियल नंबर, a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन के बीच वाला सारा रियल नंबर। तो क्या ये ओपन इंटरवल का डेफिनेशन है, कौन सा ओपन इंटरवल, a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन, यही ओपन इंटरवल बन जाएगा। a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन के बीच वाला सारा मेंबर है। तो इस ओपन इंटरवल को हम लोग क्या कहते हैं, इस ओपन इंटरवल को ही हम लोग कहते हैं a का नेबरहुड। यहाँ पर मैं डेफिनेशन जो लिखा हूँ आप देखिए क्या कर रहे हैं, देन द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ a का जो एप्सिलॉन नेबरहुड होगा इसी सेट को कर रहे हैं, और ये सेट किसके इक्वल आ गया, ये सेट तो इसके इक्वल आ गया। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन, ये जो ओपन इंटरवल बन रहा है इज द एप्सिलॉन नेबरहुड, NBD शॉर्ट में लिखते हैं, ऑफ पॉइंट ए, किसी भी पॉइंट ए का ये एप्सिलॉन नेबरहुड हो जाएगा, पॉइंट ए। अब जरा एक कुछ एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, ये जो है इज द एप्सिलॉन नेबरहुड। इसको एप्सिलॉन नेबरहुड, अगर एप्सिलॉन लिख रहे हैं तो एप्सिलॉन नेबरहुड, डेल्टा लिख रहे हैं तो डेल्टा नेबरहुड, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 2 पॉइंट का ये एप्सिलॉन नेबरहुड हो गया। अब एप्सिलॉन लेना क्या है, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर लेना है, तो पॉजिटिव नंबर लेना है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऑफ पॉइंट ए, जहाँ पर एप्सिलॉन जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो एप्सिलॉन आप कोई भी नंबर 0.1 भी ले सकते हैं, वेरी स्मॉल ले सकते हैं, एप्सिलॉन हम लोग 1 भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन हम लोग 2 भी ले सकते हैं, कोई भी आप पॉजिटिव नंबर ले लीजिए। एप्सिलॉन और डेल्टा जो होता है वो जनरली स्मॉल नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पॉजिटिव को ही। तो यहाँ पर आप, अब ये स्मॉल का भी कोई डेफिनेशन नहीं है कि स्मॉल क्या है। अगर हम लोग 1 करोड़ के रिस्पेक्ट में अगर 2 की बात करें तो 2 वेरी स्मॉल हो गया 1 करोड़ के रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर वही 3 से के रिस्पेक्ट में बात करें तो 3 के रिस्पेक्ट में वेरी स्मॉल नहीं है। तो आप स्मॉलेस्ट का भी आप कोई डेफिनेशन नहीं है कि स्मॉलेस्ट किसको कह सकते हैं या स्मॉल नंबर किसको कह सकते हैं। तो कोई भी नंबर हम लोग एप्सिलॉन ले सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम लोग एप्सिलॉन के जगह 0.1 ले लेते हैं, तो 0.1 लेंगे तो ये 1.9 और 2.1 ये जो है वो एक एप्सिलॉन नेबरहुड कहलाएगा। एप्सिलॉन नेबरहुड किसका कहलाएगा, 2 का, ये एप्सिलॉन नेबरहुड हो गया। यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह क्या है, 0.1 है। तो एप्सिलॉन नेबरहुड में होता क्या है, जब हम लोग एप्सिलॉन नेबरहुड की बात करते हैं तो जितना डिस्टेंस हम लोग पीछे जा रहे हैं a माइनस एप्सिलॉन के लिए, उतना ही डिस्टेंस आगे जाएंगे a प्लस एप्सिलॉन के लिए। तो इधर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, और इस ओपन इंटरवल को हम लोग कहेंगे एप्सिलॉन नेबरहुड। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है नेबरहुड में कि जितना इधर आ रहे हैं उतना ही उधर जाए। सिर्फ अगर नेबरहुड की बात करते हैं तो नेबरहुड में ये जरूरी नहीं होता है।
नेबरहुड होता है क्या है? नेबरहुड तो होता है कोई भी अगर हम लोग पॉइंट अगर ए ले लेते हैं तो इसको कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए और वो ओपन इंटरवल किसी सेट का मेंबर होना चाहिए। मान लेते हैं ये सेट ऐसा ले लेते हैं, तो ये सेट जितना हम लोग पीछे आए हैं उतना तो आगे गए नहीं हैं, हम लोग इधर कम आए हैं और इधर ज़्यादा गए हैं, तो ये पूरा जो सेट है वो ए का क्या कहलाएगा? नेबरहुड कहलाएगा। तो सिर्फ नेबरहुड की अगर बात करते हैं तो जितना पीछे जा रहे हैं उतना ही आगे जाना ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन एप्सिलॉन नेबरहुड में क्या होता है? एप्सिलॉन नेबरहुड में जितना पीछे आ रहे हैं उतना ही आगे जाना है और उसके बाद जो ओपन इंटरवल बनता है उस ओपन इंटरवल को हम लोग कहेंगे एप्सिलॉन नेबरहुड। अगर हम लोग यहाँ पर 2 का सिर्फ नेबरहुड की बात करें तो 2 का नेबरहुड 1 और 5 ये भी हो जाएगा। ये जो ओपन इंटरवल 1, 5 है ये भी 2 का नेबरहुड हो जाएगा, लेकिन इसको एप्सिलॉन नेबरहुड नहीं कह सकते हैं। एप्सिलॉन नेबरहुड के में हम लोग यहाँ पर 1 डिस्टेंस पीछे गए हैं और 3 डिस्टेंस आगे गए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप देख रहे हैं 1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 3 है। तो ये एप्सिलॉन नेबरहुड नहीं कहलाएगा। एप्सिलॉन नेबरहुड फिर हो जाएगा 1 डिस्टेंस आगे गए हैं, पीछे आए हैं तो 1 डिस्टेंस आगे जाना पड़ेगा, यानी कि ये 3 सिर्फ लेंगे 1, 3, तो ये एप्सिलॉन नेबरहुड हो जाएगा 2 का। अगर 2 का एप्सिलॉन नेबरहुड निकालना है तो देखिए एप्सिलॉन की जगह हम लोग 1 भी ले सकते हैं। एप्सिलॉन की जगह अगर 1 ले लेते हैं तो 2 - 1 1 हो जाएगा और 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये एप्सिलॉन नेबरहुड हो जाएगा। एप्सिलॉन की जगह यहाँ पर क्या लिया गया है? 1 है, लेकिन ये भी नेबरहुड है, 2 का नेबरहुड ये भी है, लेकिन इसको एप्सिलॉन नेबरहुड नहीं कह सकते हैं। तो ये नेबरहुड और एप्सिलॉन नेबरहुड के बीच का डिफरेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है। डिलीटेड नेबरहुड में आपको करना क्या है? जिस पॉइंट का नेबरहुड निकाल रहे हैं उस पॉइंट को वहाँ से डिलीट कर देना है, उसको हटा देना है। अगर इस सेट की मैं बात करूँ तो एस को हम लोग नेबरहुड कह रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ए तो एस के अंदर भी है, ए जब आई का मेंबर है और आई एस का सबसेट है। आप अगर नंबर लाइन में यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर ए है और ए को कंटेन करने वाला ये आई इंटरवल है। सपोज कीजिए ये आई इंटरवल है और आई इंटरवल जो है वो इस सेट के अंदर में है, इस सेट के अंदर में है। तो इस सेट के अंदर है तो इस सेट में क्या आएगा? ये पूरा मेंबर आ रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो एस को हम लोग ए का नेबरहुड कहेंगे। अगर अब ए देखिए, ए तो एस के अंदर आएगा ना, ए तो जरूर किसके मेंबर होगा? ए तो एस का मेंबर होगा। लेकिन अगर एस से ए को हम लोग हटा दें, एस - ए कर दें, तो जो सेट बनेगा उसको हम लोग डिलीटेड नेबरहुड कहेंगे। ए पॉइंट का डिलीटेड नेबरहुड करना क्या है? सिर्फ उस सेट से ए को रिमूव कर देना है, ए को हटा देना है। ए को हटाने के बाद जो सेट बनेगा, दिस सेट इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का डिलीटेड नेबरहुड कहेंगे। इसमें नेबरहुड की बात करें तो, और अगर एप्सिलॉन नेबरहुड की बात करें तो यहाँ पर ये 2 - एप्सिलॉन 2 + एप्सिलॉन से किसको रिमूव करना पड़ेगा? ये तो 2 का नेबरहुड है, तो 2 को हम लोग सिर्फ रिमूव करेंगे। यहाँ पर 2 का ही नेबरहुड यहाँ पर निकालेंगे, नेबरहुड ऑफ पॉइंट 2। तो 2 को अगर रिमूव कर देंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एप्सिलॉन नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड या डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट 2। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। यहाँ लिखते हैं 0 <mod x - a एप्सिलॉन। अब x - a का मॉडुलस 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल रहेगा तब ना ये x का वैल्यू, यहाँ पर 0 के अगर इक्वल होगा तब ना x का वैल्यू a आएगा। तो a रखना ही नहीं है, इसमें a को हटा देना है, इसीलिए हम लोग सिर्फ क्या रखते हैं? लेस-देन रखते हैं। तो लेस-देन रखते हैं मतलब x का वैल्यू a के इक्वल नहीं आएगा। तो डिलीटेड नेबरहुड का डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो देखिए, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, इफ एस इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए देन एस - ए, एस अगर नेबरहुड है तो उस एस में ए को अगर हम लोग रिमूव कर दें, ए को हटा दें, तो दिस इज कॉल्ड द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। इसको डिलीटेड नेबरहुड कहेंगे ए का। अब डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, द सेट x belongs to R such that 0 <mod x - a एप्सिलॉन, जो मैं अभी बता रहा था कि यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल कर देंगे तो x का वैल्यू a के बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर a भी आ जाएगा। लेकिन हम लोग 0 से बड़ा रखेंगे तो a तो नहीं आएगा इसमें। तो दिस इज कॉल्ड डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। मतलब डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? a - एप्सिलॉन से a + एप्सिलॉन पूरा इंटरवल होगा, लेकिन उस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में a को रिमूव कर देना, a को नहीं रखना है, तो उसको डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट a कहेंगे। तो ये मैं नेबरहुड का आज डेफिनेशन बताया हूँ। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं नेबरहुड से रिलेटेड और भी कुछ रिजल्ट को बताऊंगा। आज इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।